हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो परसेंटेज में जो सबसे स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि शक्कर के दाम में 25% कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक प्राप्त करता है, तो शक्कर का घटा हुआ दाम क्या होगा। अब देखिए, एक ही प्रश्न में मैं 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूँ। अब शक्कर के पहले का दाम भी पूछ सकता है, शक्कर पहले कितना केजी मिलता था यह भी पूछ सकता है, शक्कर अब कितना केजी मिलता है यह भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए 3-4 मेथड है। तो आज मैं आप सिर्फ 2 मेथड बताऊंगा। पहला तो बेसिक मेथड, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डेवलप होगा, और आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो काम भी आएगा। और दूसरा जो सबसे फास्टेस्ट मेथड है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहला बेसिक मेथड से। तो देखिए, मान ली जाए 600 रुपये में पहले 100 केजी मिलता था, 100 केजी शक्कर मिलता था। तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 600 बटे कितना होगा? 100 होगा। अब प्रश्न क्या दिया है आपको? प्रश्न दिया है कि 25% कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक प्राप्त करता है। 1 केजी का मूल्य कितना है? 600 बटे 100 रुपये। इसी इक्वेशन 1 दे दो। अब प्रश्न बोल रहा है कि 25% कमी, तो अब जो न्यू वैल्यू है, तो न्यू 1 केजी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 बटे 25% की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75%। और इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 क्यों आया? अब इसे आप समझिए, जैसे आप किसी दुकान में शॉपिंग करने गए तो आपको किसी चीज पे 25% की डिस्काउंट मिलती है, मतलब उस चीज के लिए आप कितनी कीमत देते हो? 75% देते हो। मान लीजिए यहाँ पे 20% डिस्काउंट होता तो यहाँ पे कितना आता? 80 आ जाता। यहाँ पे 30% डिस्काउंट होता तो कितना आ जाता? यहाँ पे 70। मतलब 100 से जस्ट क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। कमी हो रही इसलिए माइनस करते हैं, और वृद्धि होती है उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कमी हो रही तो कितना आ गया? 75। तो देखो, ए दोनों जीरो और ए दोनों कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा? 75 दोनों कितना होगा? 150। 75 से कितना हो गया? 450, और नीचे में क्या है? 100 है। ये क्या होगी? इक्वेशन 2। मतलब पहले 600 रुपये में पहले 1 केजी का मूल्य कितना था? 600 बटे 100 रुपये। अब 1 केजी का मूल्य कितना हो गया? 450 बटे 100 रुपये। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 25% कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक प्राप्त करता है। पहले 600 रुपये में कितना प्राप्त करता था? 100 केजी। अब बोल रहा है कि कितना अधिक? 10 केजी अधिक प्राप्त करता है। तो देखिए, इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे? 450 बटे x, ये नया 1 केजी का मूल्य है। अब पहले 1 केजी का मूल्य कितना था? 600 बटे 100 रुपये। लेकिन जब 25% की कमी हुई तो 10 केजी अधिक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 10 कर देंगे। अब देखिए, आपका बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ए जीरो कट गया, ए जीरो कट गया। 15 तिया कितना हो गया? 45। 15 चौक कितना हो गया? 60। अब ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इक्वल टू 3x प्लस 30। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3x इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया? 30। 30 क्या है आपका? केजी। तो देखिए, हमें 4 प्रश्न पूछा गया है। तो शक्कर अब कितना केजी मिलता है? देखिए, इसमें शक्कर पहले कितना केजी मिलता था, तो क्या होगा? शक्कर 100 का वैल्यू आया है, तो कितना हो जाएगा? शक्कर पहले कितना केजी मिलता था, तो इसका आंसर कितना होगा? 30 केजी। और शक्कर अब कितना केजी मिलता है, तो 10 केजी एक्स्ट्रा कर दोगे। 30 केजी मिलता था तो अब क्या हो जाएगा? 40 केजी। अब पूछ रहा है कि शक्कर के पहले का दाम, तो शक्कर के पहले का दाम कितना था? 1 केजी बराबर 600 बटे x, तो 600 हो गया। अब 100 की वैल्यू कितना निकाले हैं? 30। तो कितना हो जाएगा? ये 20 रुपये पर केजी। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 20 रुपये पर केजी। अब लेकिन प्रश्न क्या हो? ओरिजिनल प्रश्न शक्कर का घटा हुआ दाम, मतलब शक्कर का घटा हुआ दाम मतलब क्या होगा आपका? 600 रुपये में कितना केजी मिल रहा था, अब कितना केजी मिल रहा है? 40 केजी मिल रहा है। 600 रुपये में अब कितना केजी मिल रहा है? 40 केजी मिल रहा है। तो 1 केजी का मूल्य अब कितना होगा? 600 बटे 40
मतलब कितना होगा ये आपका 15 रुपये पर केजी आपका क्या हो गया आंसर। मतलब इसका ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर कितना होता, 15 केजी नहीं, 15 रुपये पर केजी होता। तो इस प्रकार आप एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरा वेराइटी क्या बन सकता है, ये परसेंट की जगह में आपको क्या दे सकते हैं, रुपये दे सकते हैं। मान लीजिए 20 रुपये कम हुआ या 20 रुपये ज़्यादा हुआ, इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ये पहला मेथड हो गया। अब हम फास्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ क्या, ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। शक्कर के दाम में 25% कमी हो रही है। तो सबसे पहले क्या लिखना, परसेंट, इस एक लेफ्ट साइड में परसेंट, कमी हो रही इसलिए माइनस का नहीं, 25% कमी और 10 केजी क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो इसको याद रखना, कितना केजी अधिक मिल रहा है, 10 केजी। तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा, प्लस का। 25% कमी को सिर्फ परसेंट लिखना है, उसके बाद 10 केजी अधिक तो क्या करना है, प्लस। अब देखो कितना अधिक परसेंट दिया है, 25%। तो कितना अधिक मिल रहा है हमको, 10 केजी अधिक मिल रहा है। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो 100% लिखती है। अब इस 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 600 रुपये हो गया। अब देखिए 100% का कितना गुना है, 4 गुना है, 25 चौक 100। तो इस 10 का 4 गुना कितना होगा, 40। मतलब कितना आ गया, 40 केजी। तो अब 600 रुपये में कितनी केजी मिल रही है, 40 केजी। तो देखिए अब कितना केजी मिलता है, मान लीजिए प्रश्न पूछता तो क्या लिखते, 40 केजी। अब पहले कितना केजी मिलता था, तो देखो 25% कमी हुई है तो 10 केजी अधिक मिल रहा है। मतलब पहले 40 से 10 कम मिलता था, मतलब पहले कितना मिलता था, 40 माइनस 10 बराबर कितना आ जाता, 30 केजी। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत में यदि प्राइस में हम लोग वृद्धि करेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार प्राइस यदि हम लोग लेस करेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, वृद्धि होगी। मान ली जाए अभी अंडे की कीमत है 1 दर्जन 60 रुपये में, 60 रुपये में 1 दर्जन मिलता है। मतलब कितने अंडे मिलते हैं, 12 अंडे मिलते हैं। अब मान लीजिए प्राइस मैं इंक्रीज कर दूं, 60 रुपये की जगह मान लीजिए 120 रुपये में 1 दर्जन मिलता है, 120 रुपये में 1 दर्जन मिलता है। तो यदि इस वैल्यू को मैं फिक्स्ड रखूं 60 रुपये को, तो अब बढ़ी हुई कीमत में 60 रुपये में कितने अंडे मिलेंगे, सिर्फ 6 अंडे मिलेंगे। देखो प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार अंडे की वैल्यू मान ली जाए सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। मतलब प्राइस यदि आपका डिक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे यदि कमी रहेगी तो दूसरे लाइन में क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना। तो हम लोग 2 चीज निकाल ली, पहले कितना केजी मिलता है, 40 केजी, सॉरी अब कितना केजी मिलता है, 40 केजी। पहले कितना केजी मिलता था, 40 माइनस 30, मतलब कितना हो गया, 30 केजी। अब पूछ रहा है घटा हुआ दाम। घटा हुआ दाम क्या होगा, देखो 600 रुपये में 40 केजी मिलता था, तो 1 केजी यह क्या है आपका 25% कमी के बाद निकाल रहे हैं। तो 1 केजी का कीमत क्या हो जाता है, 600 बट्टे 40, एक कट गया तो कितना हो जाता, 15 रुपये पर केजी। तो इसका क्या हो जाता, घटा हुआ 15 रुपये पर केजी। अब पहले का दाम पूछता तो पहले कितना मिल रहा था, 30 केजी मिल रहा था 600 में। तो क्या हो जाता, 600 में 30 केजी मिल रहा था, तो 1 केजी का कीमत क्या हो जाता, 600 बट्टे 30 करता तो क्या हो जाता आपका 20 रुपये पर केजी। देखिए सेम इसमें भी आया है, ये देखिए 15 आया, इसमें भी 15 आया, उसके बाद अभी 20 आया है, 20 आया है, इसमें भी 15, 20, 30, 40, इसमें 15, 20, और इसमें पहले का कितना केजी मिलता था, 30। इसमें भी शक्कर पहले कितना केजी मिलता था, 30। मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब बनाते हैं। चावल की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 केजी ज्यादा चावल 77 रुपये में खरीद लेता है। तो देखिए ज्यादा चावल
तो मैं क्या बोला हूँ, पहले परसेंट लिखना है, उसके बाद जो नीचे में दिया रहेगा, ज्यादा है तो प्लस का साइन। तो परसेंट कितना दिया है, 20%। तो ये 100% का कितना गुना है, 5 गुना है। और 100% बराबर कितना है हमारे पास, 77 रुपये है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3.5 kg ज्यादा मिल रहा है। तो 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17.5 kg। मतलब 77 रुपये में अब कितने केजी मिल रहा है, 77 kg। लेकिन क्या पूछा है हमको, चावल की मूल कीमत क्या रही होगी। तो देखो अभी 17.5 kg मिल रहा है, तो पहले क्या मिलती थी, इसमें तो 3.5 kg ज्यादा है, तो पहले क्या मिलती थी, 17.5 माइनस 3.5 kg। तो कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा, 14 kg। मतलब 77 रुपये में 14 kg की कीमत कितनी थी पहले, 77 रुपये। तो पहले 1 kg का मूल्य कितना रहा होगा, 77/14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×11 77 और 7×2 14, मतलब क्या आ जाएगा, 5.5 पर kg। मतलब पहले चावल की कीमत कितनी थी, 5.5 पर kg। यदि अभी पूछता वर्तमान में चावल की कीमत कितनी है, तो क्या हो जाता, 77/17.5 हो जाता। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संतरे की दर में 20% गिरावट हो तो 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो संतरे का नया मूल्य क्या हो, एज इट इज करेंगे परसेंट, 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं, 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं। तो देखो 20%, 20% में कितना मिल रहा है अधिक, 5 क्या है, संतरा है, 5 संतरा अधिक मिल रहा है। तो 100% हो गया, तो इसका कितना गुना है ये, 5 गुना। अब 100% बराबर हमारे पास कितना है, 10 रुपये। तो 10 रुपये के यहाँ पे लिख दिए। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 25। मतलब अभी 10 रुपये में आपको कितनी सेव मिल रही है, सॉरी संतरा मिल रही है, 25 संतरा मिल रही है। तो आपको संतरे का नया मूल्य पूछा है, तो संतरे का नया मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये में 25 संतरा। तो एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/25। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, 25 चौक 100। मतलब कितना हो गया हमारे पास, एक संतरे की कीमत 40 पैसे। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी का क्वेश्चन है। वैसे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था कि मेरे एक स्टूडेंट है वर्षा, उन्होंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन भेजे थे। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि सभी वैरायटी पता चल जाए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, सेम लिखो 25% कमी हो जाए, तो यहाँ परसेंट हो गया, परसेंट कितना लिख लो, 25। तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक बोल रहे थे, यहाँ पे प्लस 2 रबड़ अधिक प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 100% हो गया। तो 100% कितना गुना हो गया, इसका 4 गुना हुआ 1 रुपये। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। मतलब पहले 1 रुपये में कितनी मिल रही थी, सॉरी अब 1 रुपये में कितनी मिल रही है, 8 रबड़ मिल रही है। तो आपको पूछा है कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मान लीजिए पूछ देता पहले 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या, तो देखो इसमें +2 इंक्लूड है। तो पहले पूछ देता तो क्या करते, पहले 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या 8 - 2, तो कितना आ जाता, 6। मतलब पहले 1 रुपये में कितना मिलता था, 6 मिलता था। लेकिन हमें वर्तमान का पूछे तो क्या हो गया, 8 हो गया। यह क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 33.5% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। परसेंट कर दिए। अब 4 वस्तुएं अधिक प्लस, तो कितना है, 33.5% है। और 4 वस्तुएं क्या हो गया, नहीं 33 सही, 1/3% है। ये क्या हो गया, 4 क्या है, अधिक कोई वस्तु है। तो अब देखो 100% इसका कितना गुना होगा कितना गुना होता है, 33.33 करोगे तो 3 गुना क्या होता है, 100 होता है।
अब 1 रुपये दिए है तो 1 रुपये के ही रखो। अब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा 12। मतलब अब 1 रुपये में कितनी वस्तु मिल रही है आपको, 12 वस्तु मिल रही। लेकिन प्रश्न पूछा है कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखो इसमें +4 क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 12 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो 8 क्या है आपका आंसर। तो पहले 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलती थी, 8 वस्तु मिलती थी, तो वस्तु का मूल्य भी वही हो गया। तो क्या हो गया आपका 8 क्या होगा, 1 रुपये में 8, ये क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सब में कमी कमी था, अब क्या दे दिया है आपको, वृद्धि दे दिया है। तो अब देखो वृद्धि में क्या होगा। जनरली आपके जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे व्यापम में हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, सब में अधिकतर में कमी ही पूछा गया। इसको मैं इसलिए इस क्वेश्चन की इंक्लूड किया हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं। देखो सेब की कीमत में 14.28% वृद्धि हो रहा है, तो क्या होगा, ये परसेंट लिखते हैं। अब देखो वृद्धि हो रही है तो 5 सेब कम मिलते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस। अब 14.28%, कितने सेब कम मिल रहे हैं, 5 सेब कम मिल रहे हैं। इसको हमेशा याद रखना, यहाँ पे माइनस सही नहीं है क्योंकि 5 सेब कम मिल रहे हैं। अब ये 100% का कितना गुना है, देखो 100% वाला कितना दिया है 200। तो देखो एक तो तरीका है, आप क्या करोगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालते हुए क्या करोगे, 14.28/100 करोगे, 2 दशमलव के बाद 2 घरे तो फिर 1000 करोगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, फिर इस प्रकार सालों के बहुत लेंदी है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो जब 14 है, 14 क्या है आपका फिक्स्ड वैल्यू है, 0.28 क्या है आपका डेसिमल वैल्यू को रहने दो। तो 14 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 14 सत्य कितना होता है, 98 होता है। तो आप मान के चलो 100% सत्य है, 14.28 करो इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 100% आएगा। तो कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया। तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। मतलब अब 200 रुपये में कितनी सेव मिल रही है आपको, 35 सेव मिल रही है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, इन कीमतों से पहले सेब की कीमत क्या थी। तो देखो इसमें क्या है, 5 कम है, तो पहले कितना मिलता था, मतलब 5 अधिक मिलता था। तो 35 + 5 तो कितना हो जाएगा 40। देखो जब यहाँ पे कमी रहता था तो क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे पहले वाले की जब बात होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी वृद्धि है, इसलिए जब पहले वाले की बात कर रहे हैं तो 35 + 4 कितना हो जाएगा 40। मतलब अभी 200 में, पहले 200 में कितनी मिलती थी, 40 सेब मिलती थी। तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 200/40 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 4 × 5 = 20। तो एक सेब की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपये। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, सेम ही है ये भी। देखो टमाटर की कीमत में 16.67% की वृद्धि हो रही है। तो 490 रुपये में 7 kg कम मिलते हैं। अच्छा, तो पहले प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत क्या थी पूछ रहे हैं, तो परसेंट हो गया, कम मिलते हैं, कितना कम मिलते हैं, 7 kg। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना, 7 kg। परसेंट कितना दिया है, 16.67, 7 kg में। अब देखो 100% में लाना होता है, तो मैं आपको जस्ट अभी सिखाया हूँ। 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है। 100 के करीब है, मतलब कितना गुना होगा, 6 गुना। अब इस 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 490। एज क्या है, 490 है। तो अब देखो इसका 6 गुना करूंगा तो अब इसका भी 6 गुना करूंगा, कितना होगा, 7 छक्का 42। मतलब अभी 490 रुपये में कितनी केजी मिल रही है आपको, 42 केजी मिल रही है। लेकिन आपको कीमत क्या पूछा है, पहले प्रति केजी टमाटर की कीमत क्या रही होगी। तो देखो इसमें 7 माइनस हो रहा है, तो पहले वाले में 7 इंक्लूड करेंगे। तो 42 + 7 कितना हो गया आपका, 49। मतलब पहले 490 रुपये में कितना केजी टमाटर मिलता था, 49 केजी टमाटर मिलता था। तो 1 केजी टमाटर की कीमत क्या रही होगी, 490/49, मतलब 10 रुपये रही होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क समझिए। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। प्याज की कीमत में 12.5%, सेम किया हो, देखो 12 × 8 = 96 होता है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना होगा। परसेंटेज का मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वैसे जब मैं
क्या पढ़ाया था आप लोग को, वीडियो डाला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें मैं बताया था। फ्री परसेंटेज का मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि कैसे होता है। फिलहाल ये जो संख्या है 14.28, 16.67 और 12.5, इस प्रकार के क्वेश्चन में इतना गुना होता है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। 100 के पहाड़ा पढ़ना है करीब करीब, तो क्या होता है 12 8 96, तो कितना हो जाएगा 8 गुना, तो उस साइड भी 8 गुना करना, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या है, प्याज की कीमत में 12.5% की कमी होने से 640 रुपये में 8 kg अधिक प्याज मिलते हैं, तो प्याज का घटा हुआ दाम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 450 रुपये में कुछ टेनिस गेंदें खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने ही रुपये में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। कितनी गेंदें खरीदी गई। प्रश्न से स्पष्ट है कि पहले जितनी खरीदी गई उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या था, जितने भी प्रश्न पढ़े कि 25% कम है, 20% कम है, जो भी कम था तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते थे। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं दिया है कि कितना परसेंट कम है, कितना दिया है, रुपये में दे दिया है। तब क्या करेंगे, तो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट जब सबसे पहला क्वेश्चन बताया था उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो मान ले जाए 450 रुपये में पहले 100 गेंद मिली, तो एक गेंद की कीमत क्या रही होगी, 450/100। अब जो एक नया गेंद है, सॉरी वही गेंद है, 15 रुपये क्या मिलता है, कम में मिलता है। तो अब एक गेंद की कीमत क्या हो गई 450/100 माइनस 15। मैं यहां लिख रहा हूं कि जगह कम पड़ जाएगा, 450/100 माइनस 15। तो देखिए यही बता रहा हूं। तो अब प्रश्नानुसार क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे याद रखिए, जब दोनों क्वेश्चन को बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, 450 दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो 450/100 माइनस 15, एक नई गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि अब 15 रुपये जब कम होता है तो इतने ही रुपये में, मतलब 450 रुपये में ही 5 गेंदें अधिक मिलती थी। मतलब पहले जो गेंद की कीमत थी 450/100, तो अब कितनी हो जाएगी वो गेंद की कीमत 450/100 प्लस 5। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को यदि आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x² प्लस 5x माइनस 150 आएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वर्ग समीकरण। फिर x की वैल्यू निकालोगे तब जाके x इक्वल टू कितना आएगा, आपको 10 आएगा। लेकिन आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहां तक अब आ गया, बस वहीं तक क्या करो, आप रोक दो आप। तो अब क्या करना है, आपको इसे ऑप्शन से उठाना है। तो ऑप्शन से उठाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो ऑप्शन 450 के मल्टीपल में रहेगा उसको पहले आपको क्या करना है, चूज करना है। देखो 450 के मल्टीपल 8 डिवाइड नहीं हो जा रहा है, 12 भी नहीं हो रहा है, ये क्या है 99.99% आप काम करेगा। 1% हो सकता है कि 0.01% हो सकता है कि इस प्रकार के भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई क्या करना, इस प्रकार जो 450 जिससे डिविजिबल हो, तो क्या हो रहा है 10 है। तो प्रश्न क्या पूछे, कितनी गेंदी खरीदी गई। मतलब यहाँ पे देखो 450 में हम लोग माने 100 गेंदी खरीदी गई, मतलब 100 की वैल्यू दी होगी। तो क्या करना है, 100 की वैल्यू को इसी में पुट करना है। यदि LHS इक्वल टू RHS आ जाए मतलब वो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा। चलिए मैं 10 का करके देखता हूँ। मान ली 450/10 माइनस 15 किया, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 15 कितना हो गया 30, मतलब LHS इक्वल टू 30 आ गया। RHS का करके देखो, 450 100 की वैल्यू कितना मार रहे हैं हम लोग, 10 मार रहे हैं, तो 10 5 15 कितना हो गया, ये भी कितना आ गया 30, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए इसी प्रश्न की एक और वेराइटी, मान लीजिए आपको पूछता कितनी गेंदी खरीदी गई, चलो आप बना लिए 100 की वैल्यू पुट कर लिए। अब आपको पूछता कि अभी कितनी गेंदी खरीदी जा सकती थी, मतलब 15 रुपये कम होने के बाद कितनी गेंदी खरीदी जा सकती थी। तब क्या करते आप, जो भी आपका आंसर होता उसमें क्या होता, जो भी 100 का वैल्यू होता उसमें तो 5 ज्यादा होता,
क्योंकि 5 गेंदें अधिक मिल रही हैं। तो आप क्या करते, जो भी ऑप्शन को उठाते तो उसमें क्या करते, 15 माइनस क्या कर देते, जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन को उठा दे तो क्या करते, एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 15 माइनस 5, मतलब एक्स का वैल्यू कितना रखते, 10 रखते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए फिर से मैं समझाता हूं। मान लीजिए प्रश्न आपको पूछता कि 15 रुपए कम जब हो रहा है तब कितनी गेंदी खरीदी जा सकती थी, तो क्या करते आप, देखिए कितनी गेंदी खरीदी गई, तब आप तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दिए, LHS इक्वल टू RHS कर लिए, आंसर आ गया। अब आपको पूछेगा खरीदी जा सकती थी, तो क्या करोगे, कितनी गेंदी खरीदी जा सकती है, जो पहले खरीदी जा सकती है उससे क्या होगा, 5 अधिक खरीदे जा सकेंगे। तो पहले कितना खरीदी जा रही थी, 10, तो अब कितनी खरीदी जाएंगी, 5, 15, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो 5 क्या होगा, पहले से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए क्या करना है, जब इस प्रकार का प्रश्न आए खरीदी जा सकती थी वाले, तो -5 करना ऑप्शन में, उसके बाद क्या करना, उस ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे रखना, LHS इक्वल टू RHS आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसे और दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं बनाने को, लेकिन आपको अभी रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया नहीं हूँ, इसलिए इसी मेथड को आप लोग समझिए। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, केले की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन कमी होने से एक व्यक्ति 66 रुपये खर्च कर 1 दर्जन अधिक केले खरीद पाता है, तो केले की प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 50 पैसे मतलब कितना हो गया आपका, ½ रुपये हो गए। तो सेम कीजिए, मान लीजिए पहले 66 रुपये में कितनी मिलती थी, 1 दर्जन केले मिलती थी, तो 1 दर्जन केले की कीमत कितनी हो गई, 66 बटे कितना हो गया, 100 रुपये। अब जो नया जो होगा 1 दर्जन केले की कीमत वो क्या होगी आपकी, 66 बटे 1 कितनी कम होगी, ½ रुपये कम होगी, हो गया, हाफ हो गया। अब बैलेंस करेंगे दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या होगा, 66 बटे x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 डिवाइडेड x। अब कितनी अधिक केले मिल रही थी, 1 दर्जन अधिक केले मिल रही थी, इसलिए क्या होगा, x प्लस 1। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर वर्ग समीकरण बनेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यहीं पे क्या करना है, रुक जाना है, ऑप्शन को क्या करना है, रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोला था 450 के मल्टीपल में जो ऑप्शन होगा उसी को उठाना है। देखिए ऑप्शन मैं अपने मन से नहीं लिया रखा हूँ, ये पहले से एज इट इज क्या है था आपके क्वेश्चन में था। देखिए 66 के मल्टीपल में क्या है आपका, 6 ही है, 7 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो ऑप्शन में, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जो मल्टीपल में होगा उसी को। तो मान लिया जाए मैं 6 रखूं, देखिए अब मैं 6 रखूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको देखिए कितनी गेंदी खरीदी गई, तो 450 में 1 गेंदी खरीदी गई, इसकी वैल्यू पूछा है तो हम 1 रख दी, लेकिन यहाँ पे 66 रुपये में कितनी दर्जन खरीदी गई उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है। मान ली 66 रुपये में कितनी दर्जन खरीदी गई, तब 1 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते और आपका क्या हो जाता, आंसर आ जाता। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो कॉन्सेप्ट है, यदि आप बेसिक मेथड से बनाना चाहें ऑप्शन को लेके, देखो हम मान के चलते हैं कि प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करो, तो प्रारंभ में 1 दर्जन का मूल्य हम लोग कितना निकाले, 66 बटे 1। अब ऑप्शन में हम मान के चल रहे हैं कि वो ऑप्शन कितना होगा, 6 होगा, तो 66 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 दर्जन का मूल्य इतना था। तो अब देखो यहां से 6 11 66, 6 कम 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहां से हमारे पास 66 बटे x इक्वल कितना हो गया, 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब इस 11 की वैल्यू को यहाँ पे पुट आपको क्या करना है, यदि LHS इक्वल टू RHS हो गया तो आंसर आपका सही है, यदि नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन में ट्राई करना। लेकिन 99.99 उसी ऑप्शन को आप ट्राई करना जिसमें जैसे यहाँ पे 6 है, 6 दिया हो या 3 दिया हो, जो 66 के क्या हो मल्टीपल हो, तो उस प्रकार के ऑप्शन को ट्राई करना। तो देखो 11 को मैं रखता हूँ, तो 66 बटा 11 माइनस 1/2, यहाँ पे 66 बटा कितना हो जाएगा, 11 रखूंगा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको करके देखो कितना हो जाएगा, 6, इसको तो पहले काट दो, 11 कम 11, 11 6 के 66, तो 2 छक्के 12, 12 माइनस 1 कितना हो गया,
11/2 मतलब ये कितना आ गया 5.5। अब एक कितना आ गया भी 5.5 होगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसको भी करके देखो, 2×3 = 66, 2×6 = 12। अब देखो 6×5 कितना हो गया 30, फिर 6×5 30, मतलब हमारा आंसर ये भी कितना आ गया रचित 5.5, मतलब हमारा आंसर 6 क्या है आपका सही है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाना, ये क्या है आपका होमवर्क है। चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति केजी की कमी होने से कोई व्यक्ति 16 रुपये खर्च कर वह 4 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। बेसिक मेथड से बनाना, ऑप्शन पुट करना। देखो 16 के मल्टीपल में क्या गया है, इसका आंसर तो पता ही चल ही गया, समझो। तो इस प्रकार 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी आपको जानना है, तो कमेंट में आंसर रिप्लाई कीजिएगा। और जिस प्रकार आप लोग लाइक कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार और भी जो वीडियो पसंद आ रही है उसको क्या करेंगे, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।